इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हैदर ज़ैदी। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको बताते हैं बड़ी जानकारी। पीएम मोदी की हत्या की बात कहने वाले एमपी के कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री राजा पटेरिया को मंगलवार सुबह 5:30 बजे उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। पटेरिया अपने गृहनगर दमोह के हटा में थे और पुलिस ने यहीं से उनको गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पटेरिया को जेएमएफसी कोर्ट पवई में पेश करेगी। इससे पहले राजा पटेरिया को पुलिस पवई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर गई। आपको बता दें, पटेरिया ने 11 दिसंबर को एक सभा में कहा था कि अगर लोकतंत्र को बचाना है तो मोदी की हत्या को तत्पर रहो, इन द सेंस हराने का काम करो। और इस बयान में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पन्ना में एफआईआर दर्ज कराई थी। हालांकि पटेरिया ने अपने बयान पर सोमवार को माफी मांग ली थी। वहीं उनके इस बयान पर कांग्रेस भी उन्हें नोटिस जारी कर सकती है। राजा पटेरिया को आज हटा से गिरफ्तार किया है। वर्तमान में वो पवई में है। सुबह 6 बजे उनको गिरफ्तार किया है। जो उन पर धाराएं थी 451, 504, 505, 506, 153B, इसमें धारा 115 और 117 और बढ़ाई गई है। उनको अब पवई कोर्ट में पेश किया जाएगा। राजा पटेरिया जी, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की हत्या की साजिश रची, उन पर कल एफआईआर दर्ज हुई थी और आज सुबह पन्ना पुलिस ने दमोह जिले के हटा, जहां पर वो रहते हैं, वहां से उनको गिरफ्तार किया है। निश्चित रूप से राजा पटेरिया जी ने वो अपराध किया है जो कि कानून की परिधि में आता है। ये केवल एक राजनीतिक कार्यकर्ता का बयान नहीं है, ये केवल भारतीय जनता पार्टी के नेता के खिलाफ बयान नहीं है, बल्कि ये देश के प्रधानमंत्री की जान, उनकी सुरक्षा से जुड़ा हुआ विषय है। और जिस प्रकार से राजा पटेरिया ने कांग्रेस की कार्यकर्ताओं की मीटिंग के बीच उन्होंने जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं से ये कहा है कि हत्या के लिए तत्पर रहो, तो इसमें कहीं ना कहीं ये भी शक पैदा होता है कि क्या देश भर के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ये ट्रेनिंग दी जा रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ ब्रजेश विजयन हमारे संवाददाता जुड़ गए। ब्रजेश, जिस तरह से पटेरिया के बयान को लेकर लगातार सियासत गरमाई हुई है, क्योंकि पटेरिया ने प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया, अब उनकी गिरफ्तारी भी हो गई है। पीएम मोदी पर यह विवादित बयान देने के मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई है। क्या जानकारी उसको लेकर आपके पास? बिल्कुल, देखिए, सुबह सुबह तड़के दमोह पुलिस जो है वो उनके हटा स्थित घर पर पहुंची थी और जहां उनको गिरफ्तार किया गया है। इसके बाद राजा पटेरिया का मेडिकल कराया गया। अभी फिलहाल जो है हटा के पुलिस स्टेशन में राजा पटेरिया मौजूद हैं। थोड़ी देर में उनको कोर्ट में पेश करके जो पुलिस है वो उनकी 2 या 3 दिन की रिमांड मांगने की तैयारी कर रही है, जिसके दौरान लगातार उनसे लंबी पूछताछ की जाएगी। लेकिन हैदर, एक बड़ा अपडेट भोपाल से ये भी है कि भोपाल की क्राइम ब्रांच पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की थी उसमें 2 धाराएं और बढ़ा दी गई हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया है कि धारा 115 और 117 बढ़ाई गई है। 117 और 15 के तहत गैर जमानती अपराध है ये, सामूहिक रूप से किसी को भड़काने की धारा इसमें लगाई गई है। और धारा 117 में यह भी प्रावधान है हैदर कि जो सुनने वाले लोग हैं और सुनकर विरोध ना करने वाले लोग हैं उन पर भी एफआईआर हो सकती है। तो बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई है। राजा पटेरिया को गिरफ्तार किया गया है। धारा बढ़ाने का मतलब यही है कि सरकार सख्त रुख इख्तियार कर रही है। राजा पटेरिया जल्द ही जेल से बाहर आने के कोई आसार नहीं है, क्योंकि गैर जमानती कई धाराओं में उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है। तो कहीं ना कहीं राजा पटेरिया ने भले ही माफी मांग ली हो, लेकिन मुश्किलें उनकी बढ़ती जा रही हैं। एक अपडेट और है हैदर कि कांग्रेस में अब 2 फाड़ हो गया है। एक तरफ मध्य प्रदेश कांग्रेस ने ऑफिशियली राजा पटेरिया के बयान से किनारा कर लिया है, उनके बयान से इत्तेफाक नहीं रख रही है कांग्रेस और कार्रवाई की तैयारी कर रही है। वहीं कुछ नेता कांग्रेस के ऐसे भी हैं जो राजा पटेरिया के समर्थन में खुलकर सामने आ गए हैं और आगे तक की लड़ाई लड़ने की बात कह रहे हैं। बिल्कुल, तो पीएम मोदी पर विवादित बयान देने के मामले में अब पूरी तरह से राजा पटेरिया के खिलाफ जिस तरह से लगातार लोगों के स्वर उठने लगे हैं, और जाहिर है उठने भी चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री सभी के हैं। पार्टी अलग अलग हो सकती है ब्रजेश, लेकिन इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना बिल्कुल अमर्यादित है।
बिल्कुल, देखिए कोई भी इस बात का विरोध करेगा और लगातार चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो उनके इस बयान की निंदा कर रही है। न सिर्फ निंदा बल्कि अब देश के प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला था। सार्वजनिक रूप से जो बयान दिया, हत्या के लिए तत्पर रहे। इस वक्त आपको रोकना चाहूंगा ब्रजेश, नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधे गोविंद सिंह का रुख हम करेंगे। गोविंद जी, बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर आपका, और सीधे आपसे इस पर जानना चाहेंगे जिस तरह का राजा पटेरिया ने बयान दिया, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आप समझते हैं इस बयान के मायने? राजा पटेरिया का बयान तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। राजा पटेरिया ने कि पहले जो बयान आया था उसमें आया था मोदी की हत्या, तो मैंने भी कहा, उसका निंदा की थी, विरोध किया था, कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन जब एक साथ राजा पटेरिया का इसका इन द सेंस ऑफ चुनाव हराना, तो राजा पटेरिया की मंशा या विचार इसका हत्या से संबंध नहीं था, राजनीतिक चुनाव हराने से संबंधित था। इसके बाद उन्होंने जब हल्ला गुल्ला किया बीजेपी वालों ने, तो उन्होंने खेद व्यक्त भी कर लिया। जो बात सच्ची नहीं है उस पर कार्रवाई करना बिना जांच के, बिना इन्वेस्टिगेशन की गिरफ्तारी करना में उचित नहीं मानता। गोविंद सिंह ये मानते हैं कि जो बयान राजा पटेरिया की तरफ से प्रधानमंत्री के लिए दिया गया वो तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, वो ठीक नहीं है, ऐसा पेश किया गया, और अभी कार्रवाई जो हुई है आप उससे संतुष्ट नहीं है कि कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, आप कहना चाह रहे हैं? बिना जांच के जब पूरी घटना नहीं दी, वो जनता को जो कुछ मीडिया वालों ने इस प्रकार आधी बात चलाकर देश की जनता को गुमराह किया है, मैं उचित नहीं मानता। सरकार ने जो जल्दबाजी में कदम उठाया। गोविंद सिंह जी, आपसे ये समझना चाहूंगा, आपने पूरा बयान देखा, उनका सुना आपने? हाँ, पूरा बयान है। क्या कहा था उन्होंने, एक बार बताइए हमारे दर्शकों को जरा। उन्हें आप पढ़ लीजिए, भास्कर अखबार में छपा है। इंडिया न्यूज लगातार उनके बयान को चला रहा है, आपने देखा? भास्कर में छपा है, इन द सेंस ऑफ चुनाव हराना, इससे साफ जाहिर है। और फिर राजा पटेरिया जैसा राजनेता जो महात्मा गांधी का पुजारी है, हिंसा का पुजारी है, वो हिंसा की बात कभी कर ही नहीं सकता। मैं उसको 40 वर्षों से कांग्रेस कोई कार्रवाई करेगी उनके खिलाफ? कार्रवाई गलत काम किया ही नहीं तो क्यों कर रही कार्रवाई? आप गलत काम मानते ही नहीं, प्रधानमंत्री को गलत बोल रहे हैं, आप गलत काम मानते ही नहीं। जिस व्यक्ति की भाषा पूरा बयान सुना है, कार्रवाई। गोविंद सिंह जी, आपको रोकना चाहूंगा। नेहा बग्गा भी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से सीधे जुड़ गई हैं। नेहा बग्गा जी, बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर आपका, और आपसे इस बयान पर प्रतिक्रिया चाहूंगा, क्योंकि प्रधानमंत्री को लेकर जो बयान दिया गया है वो गोविंद सिंह साफ तौर पर कह रहे हैं तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, ऐसा कोई बयान नहीं दिया गया और कोई कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए जब तक जांच ना हो जाए पूरी। आप क्या देख रहे हैं? कुंठा है, और जो ऑडियो है ये खुद राजा पटेरिया जी के प्लेटफॉर्म से आया है, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं तोड़ा मरोड़ा। तो गोविंद सिंह जी बार बार ये बात को क्यों भूल जाते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है हताश है, निराश है, और वो भूल जाती है कि प्रधानमंत्री इस देश के होते हैं, प्रधानमंत्री सबके हैं, किसी पार्टी के नहीं है। और जिस तरीके की आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल राजा पटेरिया ने किया है, ये इनकी विकृत मानसिकता को दर्शाता है। इसीलिए कल भारतीय जनता पार्टी के एक पैनल ने जाके एफआईआर दर्ज की थी, और अब ये व्यक्ति जिसकी कुंठा बाहर निकल कर आई थी, उसका घृणित बयान निकल कर आया था, आज उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। मुझे लगता है कि गोविंद सिंह जी ने तो इस देश में 2 प्रधानमंत्री खोए हैं, इनकी पार्टी ने कम से कम इन्हें इस बात की गंभीरता पता होनी चाहिए कि ऐसे लोग जिनके मन में ऐसे विचार आते हैं, जो लोगों के बीच में जाके उनको उकसाने का काम करते हैं, इनकी जगह सलाखों के पीछे है, उसके अलावा कहीं पर भी नहीं। गोविंद सिंह जी, सुन रहे हैं आप? सुन लिया। सवाल इस बात का, भारतीय जनता पार्टी की तो नीति है विपक्षी दलों को कुचलना। जब स्पष्ट है, पूरा बयान आप सुने और देखे, उसमें साहब ने कहा है, भास्कर समाचार पत्र हूबहू उस बयान आज समाचार पत्र में दिया है। कल जो बात भाजपा वाले मेरी जानकारी में आया था, आधी बात आई तो मैंने कहा उन पर कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन जब पूरी बात पता चली कि उन्होंने कहा इन द सेंस ऑफ चुनाव हराना, और मैं अगर किसी को बुरा लगा तो मैं खेद व्यक्त करता हूँ। इसके बाद भी कार्रवाई बिना जांच के, बिना सोचे समझे विपक्षी दलों को कुचलना, प्रताड़ना करना, इसका मैं विरोध करता हूँ। नेहा बग्गा जी, गोविंद सिंह जी साफ तौर पर विरोध कर रहे हैं इस कार्रवाई का, जो कार्रवाई लगातार की जा रही है। लेकिन जिस तरह से गोविंद सिंह जी ये जो कार्रवाई हो रही है,
क्यों प्रधानमंत्री का नाम आता है या क्यों इस तरह की भाषा का इस्तेमाल प्रधानमंत्री के लिए किया जाता है? चुनाव भारतीय जनता पार्टी के प्रतिद्वंदी पार्टी जरूर हो सकती है या आपकी विपक्ष पार्टी जरूर हो सकती है, अगर राजा पटेवा के बयान हत्या से संबंधित था तो मैंने पहले भी जो आधा सुना था मैंने उसका निंदा की थी, उसका विरोध किया था। लेकिन जब सच्चाई आ गई है तो निर्दोष आदमी पे कार्रवाई करना मैं उचित नहीं मानता। नेहा बग्गा निर्दोष गोविंद सिंह साफ तौर पर बता रहे राजा पटेरिया को, आप भी निर्दोष, आप क्या देख रही हैं? देखिए, गोविंद सिंह जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं और मैंने पूर्व में भी कहा कि इनके अनुभव जो है, इन्होंने देश में देखा है कि कैसे कैसे लोग आकर मानसिकता को रखते हैं और प्रधानमंत्री के लिए किन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। उन्हें तो गंभीर होना चाहिए और इतने वरिष्ठ नेता होने के नाते और नेता प्रतिपक्ष होने के नाते उन्हें इसका समर्थन करना चाहिए था। आज जो गिरफ्तारी हुई है उसका स्वागत करना चाहिए था। ऐसे लोग किसी भी दल में हो, हालांकि कांग्रेस पार्टी से ही बार बार ऐसे लोग निकल कर आते हैं जिनकी इस प्रकार की मानसिकता दिखाई देती है। पर एक बात बहुत स्पष्ट हो गई है कि चाहे गोविंद सिंह जी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी का कोई भी आला नेता हो, वो प्रधानमंत्री से घृणा करते करते ये भूल गया है कि प्रधानमंत्री किसी दल के नहीं होते। और ये जो भाषा का इस्तेमाल किया है राजा पटेरिया ने, मुझे लगता है कि सलाखों के अलावा इनकी जगह और कहीं पर नहीं हो सकती। सलाखों के अलावा दूसरी जगह नेहा बग्गा नहीं हो सकती, लेकिन गोविंद सिंह लगातार ये कह रहे हैं कि अभी जो बयान उनका है वो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, वो बयान ऐसा नहीं है। लेकिन हम तो ये कहते हैं नेहा कि कहीं ना कहीं इस तरह के जो बयानबाजी कोई भी करता है, वो प्रधानमंत्री के लिए अगर ऐसी बयानबाजी करता है तो उसकी जगह वाकई सलाखों के पीछे होनी चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री वो किसी पार्टी के नहीं, पूरे देश के प्रधानमंत्री और एक ऐसा पद जिसकी गरिमा हम सब समझते हैं और वो काफी महत्वपूर्ण है। इसलिए इस तरह की बयानबाजी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए। ऐसे में क्या किसी और तरीके से भी विरोध किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस बयान का? देखिए, प्रश्न विरोध का नहीं है, प्रश्न है इनकी कुंठा का। जो कांग्रेस पार्टी कहीं पर भी कॉम्पीट नहीं कर पाती, कहीं जनता के बीच में नहीं रहती है, उसके बाद जब ये निकलते हैं तो इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। और हमने पूर्व में भी देखा है कि जब कांग्रेस का शासन था पंजाब के अंदर, किस तरीके से प्रधानमंत्री जी की सिक्योरिटी के साथ में खिलवाड़ करने का काम कांग्रेस पार्टी के आला नेताओं ने किया था, कांग्रेस पार्टी के उस समय के मुख्यमंत्री ने किया था, जिस तरीके का षड्यंत्र पूरा रचा गया था। और एक बार फिर से मध्य प्रदेश में राजा पटेरिया का प्रधानमंत्री जी की हत्या को लेकर बयान देना, ये काफी गंभीर है। और इसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के पैनल ने एफआईआर दर्ज कराई है। कानून अपना काम करेगा और राजा पटेरिया की, मैंने पूर्व में भी कहा कि जगह सलाखों के पीछे और इन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल हुआ। तो इस तरह की जो बयानबाजी की जाती है, इस तरह का जो प्रधानमंत्री के लिए वक्तव्य लोग रखते हैं, उन लोगों के लिए एक बड़ा सबक साबित होगा ये जो कार्रवाई हुई है। निश्चित तौर पर ये कार्रवाई जो हो रही है ये सबक भी साबित होगा और साथ में जो लोग हैं, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि राजनीति करते करते हम विपक्ष में पक्ष में जरूर हो सकते हैं, पर इस प्रकार की घृणा जो है वो जनता के बीच में ना पैदा करें। इस प्रकार की घृणा जो है अपने मन के अंदर ना लाएं। ये कुंठा से बजाय जो परिश्रम है, जो जनता के बीच में रहकर आपके कार्य हैं, उसको करना चाहिए। पर निश्चित तौर पर ये जो बयान आया है, मुझे लगता है कि जो न्यायालय का फैसला होगा वो न्यायसम्मत होगा और इस व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। तो जिस तरह से कमलनाथ ने भी नोटिस जारी कर दिया है और इस पर लगातार कार्रवाई की बात भी सामने आ रही है और कांग्रेस की तरफ से भी नोटिस जारी किया गया है, शो कॉज नोटिस। अब उस पर आप क्या कहना चाहेंगे नेहा? देखिए, शो कॉज नोटिस मुझे लगता है कि एक दिखावा मात्र है कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस की शय है। आप देखिए कि जिस प्रकार से आज 100 से अधिक बार तो कांग्रेसी बड़े बड़े आला कांग्रेस के नेता प्रधानमंत्री जी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल कर चुके हैं, गाली दे चुके हैं। हाल ही में हमने चुनाव के समय भी देखा और चुनाव के नतीजे आने के बाद राजा पटेरिया का बयान भी मध्य प्रदेश में देख लिया है। तो कांग्रेस पार्टी इस प्रकार का दिखावा ना करे। अगर वाकई में गंभीरता है तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई करवाने के लिए कानून में जो प्रावधान है उसके लिए आके सहयोग करे। कहीं पर नेता प्रतिपक्ष कहते हैं कि मैं उनके बयान के खिलाफ हूँ, कहीं कहते हैं मैं उनके बयान के साथ में हूँ। अगर कमलनाथ जी इतने ही गंभीर थे तो शो कॉज नोटिस की बजाय एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कराई उन्होंने? क्या प्रधानमंत्री उनके नहीं है? क्या प्रधानमंत्री सिर्फ भारतीय जनता पार्टी? लेकिन नेहा, गोविंद सिंह भी यही कह रहे हैं और अभी ये कह रहे हैं कि बहुत जल्दबाजी होगी कोई एफआईआर दर्ज कराना, इसलिए हम जांच कर रहे हैं, जांच की बार बार जांच की दुहाई दे रहे हूँ। देखिए, ये राजा पटेरिया के ऊपर एनएसए लगना चाहिए और जिस प्रकार की इसने गंभीर
चेतावनी दी है, जिस तरीके की इस भाषा का इस्तेमाल किया है, अगर अभी भी नेता प्रतिपक्ष कंफ्यूज्ड हैं, तो इनकी मंशा स्पष्ट दिखाई देती है कि प्रधानमंत्री जी को लेकर ए से लेकर जेड तक कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व क्या सोचता है। बहुत शुक्रिया नेहा, हमारे साथ जुड़ी तमाम जानकारी आपने हमारे साथ साझा की। हम खबरों में आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने भूपेश सरकार पर निशाना साधा है और उन्होंने आपको बता दें कहा है कि इस सरकार में चारों तरफ हताशा और निराशा है। लोग सरकार से परेशान हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ की सरकार विकास से कोसों दूर है। उन्होंने कहा कि जो सरकार बिजली बिल माफ करने की बात करती थी, आज उसी सरकार की बिजली के बिल से लोग करहा रहे हैं। भूपेश सरकार, कांग्रेस सरकार विकास से कोसों दूर है। विकास की किरण दूरबीन से भी छत्तीसगढ़ के गांव में दिखाई नहीं देती, लेकिन उसके बाद भी अगर ये छत्तीसगढ़ की सरकार गौरव दिवस मना रही है, तो ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूं कि इनको सद्बुद्धि दे। नवंबर का जो बिल आया है, आप लोग भी तो उपभोक्ता हैं। हमको तो भानु प्रतापपुर में बताया गया था कि 8,000 से 10,000 तक अधिभार, अतिरिक्त भार का बिजली बिल इस सरकार ने भेजा है। भूपेश सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने, छत्तीसगढ़ की जो सरकार ये कहती थी कि हम बिजली बिल हाफ करेंगे, कई बार कहती थी कि माफ करेंगे, लेकिन 8,000 से 10,000 रुपए अधिभार गरीबों को, किसानों को, हमारे आदिवासी भाइयों को, इनको भेजा है और बिजली बिल देख करके लोग कराह रहे हैं। उनका बजट गड़बड़ा गया है, जो सामान्य परिवार के लोग हैं। ये भूपेश सरकार के कथनी और करनी में साफ अंतर है कि ग्वालियर में पिछले 1.5 महीने से धरना दे रहे अतिथि विद्वानों ने अनोखा प्रदर्शन किया। अतिथि विद्वानों ने हाथ में काले गुब्बारे लेकर रैली निकाली और सरकार के विरोध में नारेबाजी भी की है। आपको बता दें कि फूलबाग में गांधी उद्यान के सामने अतिथि विद्वानों ने यह धरना दिया है। अनिश्चितकालीन धरना उन्होंने दिया है और लगातार उनका अनिश्चितकालीन धरना जारी है। प्रदेश भर के हजारों अतिथि विद्वान नियमितीकरण की मांग को लेकर धरना कर रहे हैं। और पश्चिम मध्य रेलवे ने कोहरे से रेल संचालन को प्रभावित होने से बचाने के लिए फोग सेफ्टी डिवाइस का उपयोग कर रही है। जबलपुर मंडल में 338, भोपाल में 291 और कोटा मंडल में 403 डिवाइस को उपलब्ध कराया जा रहा है। इस डिवाइस से लोको पायलट को काफी मदद मिलेगी और कोहरे की वजह से रेल की गति पर असर नहीं होगा। और प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट हरदा पहुंचे, जहां उन्होंने जिला अस्पताल, एक्सीलेंस स्कूल, छात्रावास सहित जिले का औचक निरीक्षण किया। जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट जिला अस्पताल पहुंचकर तमाम समस्याओं के बारे में जानकारी जुटाते हुए नजर आए और इसको लेकर उन्होंने तमाम डॉक्टरों से भी स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी ली। इसके बाद छात्रावास वो पहुंचे और बच्चों से बातचीत की। छात्रावास के पास गंदगी होने पर उन्होंने नाराजगी भी जाहिर की और तमाम चीजों को दुरुस्त करने के लिए भी उन्होंने दिशा निर्देश दिए। इस दौरान आपको बता दें कि उन्होंने तमाम लोगों से मुलाकात की। जिला कलेक्टर ऋषि गर्ग समेत तमाम लोग उनके साथ मौजूद रहे। अधिकारी और कर्मचारी भी वहां पहुंचे।
जो जो कमियाँ लगी उसमें निर्देश दिए हैं। हमारा दावी है जो भी गरीब यहाँ आए उसको इलाज समय हो, डॉक्टर नर्स उपलब्ध हो और दवा किया हमारा व्यवस्था में जो कमी है मैंने वहाँ निर्देश दिए हैं। 10 दिन का समय दिया, उसके बाद आपसे बात करेंगे। धमतरी के गंगरेल गांव के सरकारी स्कूल को असामाजिक तत्व लगातार निशाना बना रहे हैं। रात के अंधेरे में शरारती लोग स्कूल भवन में घुसकर तोड़फोड़ करते हैं, कभी फर्नीचर जला देते हैं तो कभी लाइट पंखों को तोड़ देते हैं, दीवारों पर अश्लील शब्द लिखते हैं। असामाजिक तत्वों की इस हरकत से बच्चे और स्टाफ और बच्चे परेशान हैं। आरोप है कि थाने में कई बार शिकायत दी जा चुकी है, लेकिन पुलिस ने कभी इस समस्या को गंभीरता से नहीं लिया। अब ग्रामीण और स्कूल के स्टाफ ने धमतरी एएसपी से शिकायत की है। शिकायत के बाद पुलिस ने स्कूल में रात की पेट्रोलिंग बढ़ाने के निर्देश दे दिए हैं, साथ ही असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। अभी शिकायत ये लेके आए हम लोग, क्या जो लड़के लोग हैं रात में जो घूमते, गांजा दारू वगैरह सब पीते हैं वो लोग, और रात में स्कूल में घुस के कुछ भी यानी नल वल भी तोड़ देते हैं, कुर्सी को जला दी है और बहुत सा नुकसान किए। इसके पहले भी हम थाने में आके 1-2 बार यानी शिकायत किए थे। शिकायत में क्या वो ऐसी आए पुलिस वाले और थोड़ा सा इंक्वायरी वगैरह किए टाइप का, रात में आना और वापस चल जाना, उससे कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। इसलिए मेरा कहना ये है कि ये ऐसे ही होते रहता है, इसलिए अच्छे से कार्रवाई होना चाहिए। हमारे स्कूल में अपराधी तत्व, असामाजिक तत्वों के द्वारा चूल्हे को जो खाना बनाते हैं उसको तोड़ दिया है, और कक्षा में 7वीं कक्षा में जो कुर्सी था वो उसको खिड़की से मतलब आग वाग फेंक के जला दिए हैं। ये पहली बार, ये तीसरा बार, इसके पहले और हुआ था। इसके पहले नल तोड़ा गया था और चूल्हे को भी तोड़ दिया गया था। और इसमें शिकायत ये है कि शाम के समय तो शरारती तत्व आके स्कूल में तोड़फोड़ और कुछ गलत हरकत करते हैं। उस संबंध में थाना प्रभारी रुद्री को निर्देशित किया गया है कि रात में गश्त को बढ़ाए और जो अवैधानिक कार्रवाई करें उनके ऊपर कार्रवाई करें। और ग्वालियर के भीतरवार जनपद पंचायत की हर्ची पंचायत में घपले का मामला सामने आया है। आपको बता दें, घपला मनरेगा में हुआ है और जिस तरह से आरोप है कि फर्जी जॉब कार्ड की मदद से 17 लाख रुपए का घपला या घोटाला किया गया है। मामले के खुलासे के बाद कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने रोजगार सहायक तारा रजक को बर्खास्त कर दिया। आपको बता दें, इस मामले में 7 अप्रैल को तारा रजक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहे इंडिया न्यूज।